अली मदद। आज एक बहुत ही खास त्योहार है। आज ईद अल अदा है। इसे कुर्बानी के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि इस त्योहार की, इस दिन की क्या अहमियत है? आइए हम प्रॉफिट्स की कहानी से इसे जानने की कोशिश करते हैं। कई हजारों साल पहले लोग शिकारी यानी हंटर्स की तरह और खाना इकट्ठा करने वाले गैदरर्स की तरह रहते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते, एनिमल्स का शिकार करते, फ्रूट्स, रूट्स और वेजिटेबल्स इकट्ठा करते। धीरे धीरे लोगों ने अपना खाना खुद बनाना और एनिमल्स को पालना सीख लिया। वे रिवर्स यानी नदियों के पास, वैलीज में और मैदानों में बसने लगे, जहां उन्हें उपजाऊ मिट्टी यानी फर्टाइल सॉइल और भरपूर पानी भी मिलने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई नई चीजें बनाना शुरू किया। उन्होंने नए आविष्कार यानी इन्वेंशंस किए, जैसे प्लाउज यानी हल और वाटर व्हील्स के जरिए उन्होंने अपनी फार्मिंग यानी खेती को आगे बढ़ाई। उन्होंने अपने दुश्मनों से बचने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए बेहतरीन हथियार यानी वेपन्स भी बनाए। समय के साथ साथ विलेजेस यानी गांव शहरों में यानी सिटीज में तब्दील हो गए। बड़ी रियासतें यानी किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए, जिन्हें रूलर्स और पावरफुल राजा अपनी सेनाओं के साथ रूल करते थे। नेशंस एक दूसरे के साथ जमीन और धन यानी लैंड और मनी के लिए फाइट करने लगे। इससे कई लोगों के लिए बहुत नुकसान हुआ। लोग बहुत मुश्किलों का और कष्ट का सामना करने लगे। कई लोग अपने रास्ते से भटक गए और एक सच्चे अल्लाह की गाइडेंस यानी हिदायत को भूल गए। हर एक युग में खुदा ने मैनकाइंड यानी मानव जात के लिए गाइडेंस यानी हिदायत दी है। इंसानों को हमेशा अल्लाह की हिदायत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान अपनी हर ज़रूरतों के लिए अल्लाह ताला पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। अल्लाह ताला ने हमें गाइडेंस दी है क्योंकि वे बहुत काइंड और मर्सीफुल है, यानी बहुत कृपालु और दयालु है। पास्ट में खुदा ने अपने रसूलों और पैगंबरों यानी प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स के जरिए हमें गाइडेंस दी और उन्हें हमारे लिए अलग अलग जगहों पर भेजा। अल्लाह ने प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स को भेजा था ताकि वे सब इंसानों को गाइडेंस दे सके। उनका मिशन था कि वे लोगों को अल्लाह का संदेश जिस जगह वे रहते हैं उस जगह समय के अनुसार समझाए। कुरान पाक में हमें कई प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स के बारे में सीख मिलती है। प्रॉफिट आदम, प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट मूसा, प्रॉफिट ईसा और हमारे आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे। तो चलो आज हम प्रॉफिट इब्राहिम और प्रॉफिट इस्माइल की कहानी के बारे में सीखेंगे। अनबिलीवर्स के लैंड से दूर एक जगह में प्रॉफिट इब्राहिम लोगों को सीख दे रहे थे। लोग उनके आसपास खड़े रहकर उनकी सीख को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कई समय पहले प्रॉफिट इब्राहिम अपने लैंड को छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह का मैसेज लोगों को सिखाना नहीं छोड़ा था। उन्होंने लोगों को अल्लाह पर विश्वास रखने की और जिंदगी में अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देना जारी रखी थी। प्रॉफिट इब्राहिम ने कई सालों तक अल्लाह के मिशन को अंजाम दिया। इतने सालों में उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके मन में औलाद पाने की यानी
उनके खुद के बच्चे पाने की इच्छा बढ़ गई। हर रोज वे खुदा से औलाद पाने की दुआ करते। एक दिन उनकी ये दुआ कबूल हुई। प्रॉफिट इब्राहिम और बीबी हजर को एक बेटा हुआ। उन्होंने उनका नाम इस्माइल रखा। प्रॉफिट इब्राहिम बहुत खुश थे। फाइनली अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की थी और उन्हें एक बेटा हुआ। इसके बाद अल्लाह ने प्रॉफिट इब्राहिम को उनकी फैमिली के साथ अरेबिया मक्का वैली में जाने को कहा। अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते हुए प्रॉफिट इब्राहिम अपनी फैमिली को मक्का वैली में छोड़कर अपनी जर्नी में आगे निकल पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि अल्लाह उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। बीबी हजर और उनके बेटे लंबी जर्नी के बाद गर्मी से थक गए थे। इतनी गर्मी की वजह से वे बहुत प्यासे थे। तब बीबी हजर पानी की तलाश करने लगे। हर तरफ उन्होंने देखा, लेकिन कहीं पर भी पानी नजर नहीं आया। वे सोचने लगे कि वे और उनके बेटे इस गर्मी में, इस बैरन वैली में कैसे रह पाएंगे। अचानक एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड। जैसे ही उस छोटे से बच्चे के पैर की एड़ियां यानी हील्स जमीन पर पड़े, जमीन में से पानी निकला। बीबी हजर खुशी से रो पड़े। उन्होंने अपने हथेली में पानी भर लिया। दिन ब दिन बहते बहते वह पानी का झरना एक कुआं बन गया, यानी वेल बन गया। बीबी हजर और उनके बेटे हजरत इस्माइल, उन्होंने उसी कुएं के पास अपना घर बसा लिया। जैसे कि हम सब जानते हैं, जमजम का ये कुआं आज भी मक्का में पाया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रॉफिट इब्राहिम को अपनी बीवी और अपने बेटे इस्माइल को मिलने की चाहत हुई। एक दिन उन्होंने मक्का वैली में वापस लौटने का फैसला किया। सोचिए कि प्रॉफिट इब्राहिम को देखकर उनकी फैमिली को कितना अच्छा सरप्राइज मिला होगा। उन्हें देखकर उनकी फैमिली बेहद खुश हुई। अपने बेटे को गले लगाकर प्रॉफिट इब्राहिम भी बहुत खुश हुए। कुछ सालों के बाद जब प्रॉफिट इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे थे, तब उन्हें अल्लाह की तरफ से एक खास सपना आया। इस सपने में अल्लाह ने प्रॉफिट इब्राहिम के पास से एक खास सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी मांगी। जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उनके बेटे इस्माइल, उनका सैक्रिफाइस मांगा। इससे पहले भी अल्लाह ने प्रॉफिट्स की ईमान की परीक्षा यानी टेस्ट ली थी। ये ऐसा ही एक और इम्तिहान यानी टेस्ट था। प्रॉफिट इब्राहिम जब उठे तो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को अपने पास बुलाकर अल्लाह की इच्छा बताई। वो छोटा सा बच्चा अल्लाह से उतना ही प्यार करता था जितना कि उसके पिता करते थे। ये जानते हुए कि उसके साथ क्या होगा, उसने अपने पिता से कहा, आप वैसा ही कीजिए जैसा कि आपको हुक्म फरमाया गया है। प्रॉफिट इब्राहिम का दिल अपने बेटे के प्यार में जल रहा था। फिर भी वे ये कुर्बानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपने बेटे को एक नज़दीक की जगह पर ले गए और वहाँ कुर्बानी की तैयारी करने लगे। ये पल प्रॉफिट इब्राहिम और उनके बेटे प्रॉफिट इस्माइल दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। ये एक ऐसा समय था जब उन्हें अपना पूरा विश्वास और ईमान यानी अपना पूरा ट्रस्ट
और फेथ अल्लाह पर कायम रखना था। इससे पहले कभी भी उन्हें इतनी साहस यानी करेज की जरूरत नहीं पड़ी थी जितनी की अब थी। जैसे ही प्रॉफेट इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी करने वाले थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ए इब्राहिम, तुमने ये सपना पहले ही पूरा कर लिया है। अल्लाह ने ये प्रॉफेट इब्राहिम से कहा। प्रॉफेट इब्राहिम ने वाकई में अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली थी। अल्लाह ने उन्हें प्रॉफेट इस्माइल की जगह एक रैम यानी कि मेल शीप की कुर्बानी करने को फरमाया। प्रॉफेट इब्राहिम ने अपने बेटे प्रॉफेट इस्माइल को बाहों में लेकर गले से लगा लिया। उनका दिल खुशी से भर आया। एक पल के लिए भी दोनों में से किसी ने अल्लाह की आज्ञा को डिसओबे करने का यानी अनादर करने का नहीं सोचा था। उनका अल्लाह पर ईमान पहाड़ों सा मजबूत और समंदर सा गहरा था। अल्लाह भी उन दोनों से बेहद खुश हुए। प्रॉफिट इब्राहिम और प्रॉफिट इस्माइल का फेथ यानी ईमान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हर साल एक खास दिन को सभी मुसलमान इन दोनों प्रॉफिट्स को याद करते हैं और साथ ही साथ अल्लाह में अपने गहरे फेथ को भी याद करते हैं। इस दिन को ईद उल अजहा के नाम से मनाया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इसे ईद उल अदा के तौर पे मनाते हैं। नासिर नाम का एक लड़का काफी वक्त से ईद के लिए इंतजार कर रहा है। वह सुबह जल्दी उठकर ईद नमाज में शामिल होता है। जब उसके चाचा, चाची और सारे कजिन्स घर पर आते हैं, तब वह उन्हें ईद मुबारक कहकर बड़ी सी स्माइल देकर बधाइयां देता है। जवाब में वे भी उसे ईद मुबारक कहकर गले लगाकर चूमते हैं और फिर सारा परिवार इकट्ठा खाना खाने बैठता है। तब नासिर को प्रॉफिट इब्राहिम की यह स्टोरी याद आती है। प्रॉफिट की इस सैक्रिफाइस की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि ये जिंदगी जो है वो अल्लाह की तरफ से हमें एक नियामत है, हमें एक गिफ्ट और भेंट के तौर पर मिली है जो हमें अल्लाह को वापस देनी है। प्रॉफिट इब्राहिम की कहानी से हमें हर वक्त ईमान, ट्रस्ट और फेथ रखने की सीख मिलती है। दुनिया भर के तमाम आरईसी टीचर्स की ओर से आप सभी को एक खुशी से भरी ईद की शुभकामनाओं के साथ ईद मुबारक।